कि खगड़िया हो, बिहार हो, सब जगह का हमारे बताए कि काम करते हैं, विकास करते हैं। लेकिन ये आज जो हम क्रिकेट का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले जब हम 1988 में और 90 में हम देश स्तर के खिलाड़ी और नेशनल रिकॉर्डर रह चुके हैं एथलेटिक्स में, और हम खिलाड़ी का दुख दर्द समझते हैं। कितना कठिनाइयों के साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हमारे खिलाड़ी सब बाहर के और ऊंचाइयों पे जाते हैं। जब तक खिलाड़ी अगर कठिनाई नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तब तक दृढ़ संकल्पित हो जाइएगा और मेहनत जब कीजिएगा तभी आप बड़ा खिलाड़ी बन सकते हैं। आप लोगों के बीच में तो आज हम सहयोग करने के लिए हैं, निवास जी हैं, मुखिया जी हैं, हमारे यहाँ पर तमाम उपस्थित जो जनप्रतिनिधि गण है, आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम खेलते थे उस समय कोई जनप्रतिनिधि कोई खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं करता। तो हम एक थोड़ा छोटा सा अपना जीवनी बताना चाहते हैं कि जब हम लोग का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गेम चल रहा था बेंगलोर में, और वहां नेल वाला स्पाइक वाला जूता पहन के सिंथेटिक ग्राउंड में दौड़ना था और हम खाली पैर दौड़ रहे थे। तो जब मेरा मुकाबला वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी के साथ हो रहा था, तो वहां पर बोला गया कि आप खाली पैर कैसे दौड़ेंगे, और ये तो सिंथेटिक ग्राउंड है, और जो वेस्ट बंगाल खिलाड़ी है और भी स्टेट का था एथलेटिक्स का आप जानते हैं 8 ट्रैक रहता है, उसमें 8 खिलाड़ी सब विभिन्न स्टेट के खिलाड़ी वहां खेल रहे थे, मैंने दौड़ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर थे। तो हम बोले कि देखिए अभी आप हमको जूता और स्पाइक के बारे में मत पूछिए, जब हम फिनिशिंग देंगे तब उस समय पूछिएगा कि जूता वाले कहाँ है और खाली पैर वाले कहाँ है। तो इस खगड़िया के धरती के फरकिया की बेटी, खगड़िया की बेटी जब दौड़ लगाई तो बंगाल की जो लड़की स्पाइक पहन के कर दौड़ रही थी, वो हमसे 30 मीटर दूर थी, पीछे थी, और हम 30 मीटर आगे होकर फिनिशिंग देके और नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे। तो खाली पैर और जूता का कोई अमल नहीं, आपके मन में आपको इच्छा शक्ति है, आप संकल्पित हो गए हैं कि हमको ये रेस जीतना है और ये मुकाम तक पहुंचना है, तो उसको मुकाम जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी हैं सभी लोग से कहना चाहते हैं कि आज आप हम सब लोग को देख रहे थे, खिलाड़ी का सबसे पहले कि अनुशासन में रहना, कोई भी खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो। हम ही अभी राजनीतिक क्षेत्र में है, अनुशासित नहीं रहेंगे, हम अनुशासन में नहीं बैठेंगे। अगर हम बैठक में जाते हैं अनुशासन से नहीं रहेंगे, अनुशासित होकर संचालन नहीं करा सकते हैं कार्यक्रम का, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम देख रहे थे कि सबसे पहले आप अनुशासित होइए और उसके बाद मेहनती होइए। जैसे अनुशासन माप रहिएगा तो आप स्वाभाविक है कि आप मेहनत भी आपसे अधिक होगा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचिएगा। आप हमको लगता है हमारे जो पीरनगरा और बेला, ये दोनों पंचायत मेरे निर्वाचित क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र से ही आते हैं, तो हमारे लिए कोई इंडिविजुअल नहीं है कि पीरनगरा को जीते हैं तो हम बहुत उत्साहित हैं, या बेला के टीम पराजित हुए हैं तो दुखी है, नहीं। हम देख रहे थे कि आप लोग बराबर खेल रहे थे, किसी टीम को जीतना और हारना, तो आप कोई ज्यादा मेहनत किए हैं तो वो जीते हैं, जो कम मेहनत किए हैं वो पराजित हुए हैं। तो इसलिए आप लोग अपने आप को इतना मेहनत कीजिए कि एक टारगेट रखिए कि हम मिशन रखिए कि आज हम पंचायत स्तर पर हम खेल रहे हैं, कल हम प्रखंड स्तर पर खेलेंगे, जिला स्तर पर खेलेंगे, राज्य स्तर पर खेलेंगे, चाहे नेशनल स्तर पर खेलेंगे, फिर इंटरनेशनल स्तर पर खेलेंगे। तो गांव का ही खेल के लोग बड़ा ऊंचाई तक जाते हैं। हम लोग को बताए थे कि जब मेरा एडमिशन भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हो गया, तो हिंदी मीडियम का जब झारखंड और बिहार संयुक्त था, तो हमारा एडमिशन हिंदी मीडियम से रांची में हुआ। जब वहां हम गए तो हम कुछ ही दिन के बाद वहां पर फिर से स्टेट लेवल का गेम हुआ था HSC के स्टेडियम में। तो हम यहाँ पर अलौली में
मतलब कि बालू पर 2-2 घंटा दौड़ते रह जाते थे। तो हमारे पास इतना स्टेमिना था कि जमीन पर जो बराबर जमीन पर जब दौड़ने को मिलता था लगता था हवा की तरह उड़ रहे। तो हमसे पूछा गया, जो पीटी उषा जी अभी राज्यसभा के सांसद हैं, जो उड़न परी के नाम पर, स्वर्ण परी के नाम पे देश स्तर पर थे, तो उनके कोच हमको नंबियार सर पूछे कि बेटा आप थकते ही नहीं है, आप क्या क्या कैसे प्रैक्टिस किए हैं अपने जिला लेवल पर और अपने गांव लेवल पर, जो आपका स्टेमिना इतना स्ट्रॉन्ग है। एचपीएल टेस्ट होता था कंप्यूटर लगा के, जो ट्रेडमिल पर, अभी अब तो घरे घर ट्रेडमिल हो गया, पहले साई के सेंटर में ही ट्रेडमिल होता था, उसका टेस्ट होता था। तो हम अपना बताए कि सर हम तो बालू पर 2-2 सेंट रनिंग पर 2-2 3-3 घंटा हम दौड़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते, जिसका प्रतिफल है कि आज हमारा ये रिजल्ट। तो ये आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, आपको इंड्योरेंस के लिए दौड़ना है, कंडीशनिंग के लिए दौड़ना है, चाहे स्ट्रेंथ के लिए दौड़ना है, चाहे पावर के लिए दौड़ना है, तो अलग अलग तरह के मेहनत करना होगा। अगर स्टेमिना के लिए दौड़ना है तो चलो बालू पर दौड़ लिए, पहाड़ पर चढ़ के दौड़ लिए, तो हमारे इलाके में तो पहाड़ है नहीं। और जैसे कि स्टेमिना और के लिए दौड़ते हैं कि इंड्योरेंस बढ़ाना है, तो क्रॉस कंट्री कर लिए, फील्ड में 10-20 राउंड लगा लिए। अब स्ट्रेंथ के लिए करना है तो एक्सरसाइज किए, पीटी एक्सरसाइज हुआ, कंडीशनिंग एक्सरसाइज हुआ, वेट ट्रेनिंग हुआ, जो जिम में करते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज है जो करते हैं। अब तो हम लोग को लगता है कि सब स्कूल में और फील्ड में हर तरफ से, मुखिया जी के तरफ से और भी तरफ से आपको जिम उम सब लग रहा है। हम लोग को जिला परिषद में जिम नहीं लगाने का, नहीं तो निश्चित रूप से हम जिम लगाते। जहां तक बात है विकास की बात, तो इस पंचायत में